नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ओबीसी में कितनी जागरूकता आई है? ओबीसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो वैदिक धर्म है, सनातन है, उसके हिसाब से वो शूद्र है, जैसे एससी एसटी अछूत है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो वैदिक व्यवस्था थी उसको उलटकर एससी एसटी ओबीसी को उन्होंने संज्ञा दी है। शूद्रों को ओबीसी और एससी एसटी को उन्होंने अछूतों को एससी एसटी कहा है उन्होंने। मेरे साथ पूर्व सरकारी कर्म अधिकारी हैं जो शूद्र नाम लेकर अपना कैंपेन चलाते हैं। क्या है इनका मकसद और कितनी जागरूकता आई है, उस पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर पूरा? शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। तो क्या करते थे सर आप? मैं पहले टेलीफोन विभाग में डीजीएम रिटायर हुआ हूँ। तो क्यों अपना नाम शूद्र रख रहे हैं? आपके लोग तो ओबीसी तो सबसे ज़्यादा मंदिर जा रहा है, वैदिक व्यवस्था को मानता है। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। मैं 1982 में ही मानवर कांसीराम के साथ बामसेप में ज्वाइन कर लिया था। उसी के आधार पर मैंने बाबा साहब के साहित्य को बहुत गहराई से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने 19 बामसेप पर काम करते हुए 1989 मैंने बहुजन चेतना भी पुस्तक लिखी। बाद में क्या था, मानवीय चेतना लिखी। उसी संदर्भ में जब आप इस विषय पर आते हैं तो ऐसा हुआ कि एक बार हमारे एक सहकर्मी थे, बामसेप के साथी थे, उनको मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया। फ्लैट दिलाने के बाद उद्घाटन में गया तो उद्घाटन में मैं ये देखा कि उनके दरवाजे पर जो है गणपति का लाइटेड मंदिर, और प्लस अंदर जाके देखता हूँ तो सत्यनारायण की 2-3 ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण की कथा। मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये इंसान जो है अपना सरनेम भी छिपाया। तो ये इंसान जो है 1 लाख रुपये पेमेंट पा रहा है क्लास 1, और साथ साथ इसको जो है 10-20 लोग शाम सुबह सलाम ठोकते होंगे। हो सकता है कि इसका कप और प्लेट भी ब्राह्मण धोता होगा। इसके बेटे इंजीनियर हैं, मान सम्मान है समाज में, फिर भी अपनी जात को क्यों छिपा रहा है? मैं उस दिन रात को बिस्तर पर इस विषय पर सोचते सोचते, क्योंकि मैं काफ़ी सोशल सामाजिक पूरी लाइफ में 40 साल काम किया था, लेकिन ये जानता था कि सब छिपा रहे हैं। लेकिन उस दिन जो घटना घटी, एक बामसेप का कर्मचारी अधिकारी वो अपने नाम को क्यों छिपा रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाया। रियली मैं ज्यों सोने की कोशिश करूं तो मुझे बचपन की भी यादें आ जाए, क्योंकि मैं भी उस व्यवस्था से गुजर चुका था। बड़ा होने पर भी ब्राह्मणों के पैर छूता था, घर में पूजा करता था, पूरी बैकवर्ड एरिया में था। अपने पूरे खानदान का मैं पढ़ा लिखा पहला स्टूडेंट हूँ, इसलिए और भी बैकग्राउंड का और भी इस व्यवस्था को बहुत नज़दीक से बहुत गहराई से समझ रखा था। और उसी सोच में मैं रात भर सो नहीं पाया। बाद में सुबह में मैंने निष्कर्ष पर आया कि आखिर ये क्यों नाम छिपाया जा रहा है, ये कब तक चलता रहेगा, इस व्यवस्था को कब तक, ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन कोई डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक और आईएएस आईपीएस बनता है बेटा, तो बाप दादा भी रहा है, फिर वो इसके बाद कलेक्टर होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊंच नीच अछूत की भावना। तो ये कब तक चलता रहेगा? मैं इसी सोच में एक रिसर्च पर लग गया। रिसर्च में पाया मैं कि सबसे पहले मैं ये देखा कि वेदों पुराणों उपनिषदों में ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने ये लिख के दे दिया कि शूद्र जो है नीच है, दुष्ट है, पापी है, और दुर्भाग्य कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उस गाली को हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप कितने साल से काम कर रहे हैं और कितना बदलाव ला पाए हैं लोगों की सोच में, और कितने लोग आपके संगठन से जुड़ पाए? मैं देखिए 5 सितंबर 2018 को मैंने 2015 से काम शुरू किया हूँ। रिटायरमेंट के पहले या जब नौकरी में थे तभी? रिटायर तो मैं 2000 जनवरी 11 में हो गया। तो मतलब जब तक नौकरी में थे तब तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ी ये काम करने की? नहीं, तब तो मैं बहुत काम करता। बहुजन चेतना पुस्तक भी उसी आधार पर लिखी हुई है। हाँ, 2018 से उसी आधार पर लिखी हुई है। 2018 से कितना लोगों को जोड़ पाए हैं और कितना बदलाव है और क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू जब किया था तो मेरे साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, ये बात तो था। और मैंने ये तय कर लिया था कि नहीं, इस जो गलत चल रहा है, मैंने सिद्ध कर दिया था अपने रिसर्च में कि ये गलत हो रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। और उस जिद के पीछे मैं बोला किसी तरह, तो मैंने एक बम्बई में ऑफिस खोला, एक भाड़े ऑफिस खोला, उसमें मतलब खर्च करके बोर्ड भी लगाया, महापुरुषों का नाम लगा के, गर्व से को हम शूद्र हैं, संयोग शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। और एक व्हाट्सएप से शुरू किया, 10-5 लोगों से ही शुरू किया मैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 मेंबर हो गए, 200 मेंबर। आज ये पोजीशन है हमारी कि पूरे देश में अभी तक मेरा कोई सामाजिक संगठन अभी तक नहीं बनाया, ढांचा नहीं बना है, लेकिन पूरे देश में सोशल मीडिया की तरह व्हाट्सएप के जरिए जो है सिर्फ केरला, तमिलनाडु, आसाम और आपके जम्मू कश्मीर छोड़ करके हर स्टेट में लोग इस काम को कर रहे हैं। और इतना तक इसका अभी मतलब प्रतिक्रिया में इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि आज ये रिस्पांस मिल रहा है कि मतलब हमारा जो नाम है शूद्र शिवशंकर सिंह यादव,
और मिशन गर्भ से को हम शूद्र हैं, ये दोनों गूगल पर, यूट्यूब पर ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो गया। सबसे पहले जब आप इस आंदोलन को शुरू करते हैं तो घर में विरोध होता है, आपके घर में कैसा रिस्पॉन्स है? आपके जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो बदल पाए उनको कि वो भी आज भी चुनौती है? देखिए, ये चीज़ तो सही है कि ओबीसी में और ओबी यादव की कम्युनिटी में इस चीज़ को तोड़ना बड़ा थोड़ा आसान है। हमारे घर में भी विरोध हुआ, ऐसी बात नहीं। हमारी मिसेज जो है पुराने ज़माने की, अब वही विचारधारा की थी। बच्चे बदले? हाँ, बच्चे बदल गए हैं। बच्चों में ये क्या सब करते हैं भावना नहीं है। एक बच्चा तो हमारा, एक लड़की बड़ी है जो अमेरिका में है, हाँ दामाद भी है, वहीं सेटल हो गई। और बड़ा लड़का जो है ये टाटा एआई में जो है वो कम या बड़े अधिकारी हैं। हाँ अधिकारी पोस्ट पर है। उसकी वाइफ भी जो है प्रोफेसर है। और मैं छोटा ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कर्मकांड से निकलेंगे, जब आप बहुजन फूले मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, कबीर कोई ढोंग नहीं है। इससे क्या होगा कि आप अमीर होंगे, चढ़ावा चढ़ा के पूजा पाठ करके आप अमीर होंगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप फूले पेरियार अंबेडकर बहुजन आइडियोलॉजी को मानेंगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्कूल भेजेंगे और आप सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे, डर खत्म होगा, आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस देश में सबसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन होते हैं। तो अभी क्या रिस्पॉन्स है सर? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। मैं रेगुलर जो है, हमारे पास इसमें 2 मोबाइल के थ्रू में कम से कम नहीं तो 400-500 के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और डेली लेख लिखता हूँ। मुझे डेली रिस्पांस, उसी रिस्पांस में मैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। इस अभियान में कोई जनरल कैटेगरी के आदमी को भी आप बदल पाएँ या सिर्फ अपने ही समाज के लोगों को बदल रहे हैं, या कोशिश की, या वहाँ कोशिश करना ही बेकार है? देखिए, ऐसा है कि मेरे इस लेख को पढ़ करके जो मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो ज़बरदस्त जो मुहिम छेड़ रखा है, डायरेक्ट जो है मैं ब्राह्मणवाद और शूद्रवाद को लेकर के, तो उसको मैं सीधे एक लकीर खींच दिया हूँ कि एक साइड भाई अम्बेडकरवाद है, एक साइड ब्राह्मणवाद है। आप जो है एक बार मनुवाद है और शूद्रवाद है, आपको एक लाइन में आना है। तो जो हमारी लाइन में आ रहे हैं, इस विचारधारा को लोग फॉलो करें। तो आप ही के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आ रहे हैं? 2 हमारे पास ब्राह्मण, एक त्रिलोकीनाथ पांडे बिहार के हैं, बहुत तारीफ करते हैं मेरी, वो तो फैन हो गए हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारे बीवी, बच्चे, परिवार सब ने हमको जो है बहिष्कार कर दिया है। मैं किसी के यहाँ भी जाके खा लेता हूँ, चमार हो, कोई भेदभाव ना। अब वो नहीं, खाना नहीं है, खिलाते हैं कि नहीं ये बताइए? खाना नहीं बता सकता, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा परिवार पूरा हमको बहिष्कार कर दिया। खाना तो मैं भी किसी के यहाँ खा लूंगा, मैं अपने घर में किचन में खिलाऊंगा कि नहीं? तभी घर में तो नहीं खिला पाते होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बात। फिर ये क्या, खाने के लिए तो कोई भी बदल जाएगा सर, खिलाने के लिए तो बदले नहीं। ये तो उन्होंने कहा था कि मुझे खाने का लबोलुआब है कि अभी भी जनरल कैटेगरी के आदमी आपसे सहमत नहीं है? नहीं है। तो सोचिए, मैं इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करूंगा, लंबा नहीं चाहता हूँ। VSNL के बड़े अधिकारी, क्या रहे थे आप? GM? नहीं, DGM रहे। पहले पढ़े लिखे थे, अधिकारी बने, उसके बाद भी इनकी बात न तो इनका समाज मानने के लिए तैयार है, और जो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो तो मानेगा ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि आप नॉन मैट्रिक, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि सर्वे कराइए कि जो धार्मिक कर्मकांड कराते हैं उनका एजुकेशन क्या है। तो आप किसी नॉन मैट्रिक को की बात माने, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कलेक्टर, इंजीनियर, देश में भागीदारी हो, संसाधनमय हो, अच्छा कपड़ा पहने, पढ़े लिखे सम्मान की ज़िंदगी जिए, तो उसका एक ही रास्ता है, फूले पेरियार अंबेडकर का रास्ता, पेरियार ललई सिंह यादव का रास्ता, जगदेव बाबू का रास्ता, रामस्वरूप वर्मा का रास्ता। इन्हीं रास्तों पर आपको चलना होगा। आपको तय करना है कि आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब, लाचार, बेबस, सब्जी वाला, ठेला वाला बनना चाहते हैं, या स्वाभिमान से, सम्मान से, डेमोक्रेसी में अपने संविधान को बचाते हुए रसूखदार, इज्जतदार नौकरी चाहते हैं। लेकिन एक बात तय कर लीजिए, जहाँ पैर छू रहे हैं वो नॉन मैट्रिक है, और जो आपको समझा रहा है वो बड़ा अधिकारी है, जिसके बच्चे अमेरिका में सेटल हैं, जिनके दूसरे बच्चे बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। ये होती है ताकत अम्बेडकरवाद की। बदल के देखिए, एक अलग सी ताकत और एनर्जी महसूस करेंगे आप। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।